हेल्थ ऑनलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुधा आज़ाद। दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे मसूड़ों की समस्याओं के बारे में, दांतों की समस्याओं के बारे में। जी हां, गम डिजीज़ेज़ की अगर बात की जाए तो ये आपको और हमें काफ़ी परेशान कर सकती हैं। गम डिजीज़ेज़ क्यों होती हैं, गम डिजीज़ से किस तरह से बचा जा सकता है, मसूड़ों को किस तरह से आप स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, ये तमाम जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएँगे। और अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे। आप हमें कॉल कीजिए, हमसे अपने सवाल कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की, जिसका नाम है हेल्थ ऑनलाइन। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम मसूड़ों की समस्याओं के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं और आपके और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निधि खंडेलवाल, जो कि दंत रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर निधि, दांतों की अगर बात करें या मसूड़ों की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि ये आपकी सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं, लेकिन कई बार यह आपके लिए, हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। अगर कॉमन परेशानियों की बात करें जो कि मसूड़ों से जुड़ी हुई हैं, कौन सी वो परेशानियां हैं? देखिए, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कि मसूड़ों से जुड़ी हुई हैं, इनिशियल स्टेज पे हम अगर बात करें तो वो है जिंजिवाइटिस। ठीक है, जो कि रिवर्सिबल है और पेशेंट्स के नेग्लिजेंस की वजह से होती है। अगर हम अपने दांतों का प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं, पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, दोनों टाइम ब्रश नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि 6 महीने में एक बार हमें डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए जी, है ना। अगर हम उसे अवॉइड करते जाते हैं तो ये एक जिंजिवाइटिस के फॉर्म में हो जाता है, जो कि पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता कि जिंजिवाइटिस उन्हें हो चुका है। ठीक है, जब पेशेंट्स के मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है या बैड ओडर की प्रॉब्लम हो जाती है, देन दे कम टू नो दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। जी, ठीक है, तो मेरे हिसाब से पेशेंट्स को एटलीस्ट 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को विजिट जरूर देनी चाहिए। जी। तो जैसा कि डॉक्टर निधि ने बताया कि मसूड़ों में सूजन जो है, जिंजिवाइटिस जो है, वो काफ़ी बड़ी परेशानी के रूप में उभर कर सामने आ सकती है। डॉक्टर निधि, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिंजिवाइटिस के? जिंजिवाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जिंजाइवा। ठीक है, गम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडिश लाल होना, मसूड़ों में से खून आना। जी, ठीक है, ये कॉमन लक्षण है जो कि जिंजिवाइटिस के होते हैं। जी, पेशेंट्स को लगातार बैड ओडर की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, दे कंटिन्यू यूजिंग माउथ वॉश, उसके बाद भी ये समस्या का समाधान नहीं हो पाता। तो पेशेंट्स को इससे समझ जाना चाहिए कि अब उन्हें जिंजिवाइटिस स्टार्ट हो चुका है एंड दिस इज रिवर्सिबल। ओके, तो उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक किया जा सकता है अगर हमें पता चल चुका है कि जैसे हमें जिंजिवाइटिस हो गया है, तो वी शुड गो टू द डेंटिस्ट एंड हमें एक प्रॉपर स्केलिंग करानी चाहिए। ठीक है, स्केलिंग कराने के बाद जब हम घर आ जाते हैं, उसके बाद हमें दोनों टाइम प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर फ्लॉसिंग, इंटरडेंटल ब्रशेस, ये सारे यूज करने से हमें इस समस्या से आज़ादी मिल सकती है। जी, डॉक्टर निधि, मसूड़ों की जो सूजन है, जिंजिवाइटिस जो है, क्या ये जेनेटिक होता है? अगर आपके माँ बाप को है या दादा दादी या नाना नानी को है, तो आपके अंदर ये परेशानी क्या देखने को मिल सकती है? ये परेशानी जैसे कि एक कॉमन कहा जाता है कि ऐसा हो सकता है, ये एक पॉइंट आता है कि जेनेटिक हो सकती है, बट फिर भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इतना हावी नहीं होता। अगर हम प्रॉपर अपना मसूड़ों की केयर कर रहे हैं तो हमें इससे बचाया जा सकता है। जी, तो ये जेनेटिक हो सकता है, लेकिन आप अगर शुरुआत से ही सावधानी बरतते हैं तो इस परेशानी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर निधि, एक और जो परेशानी देखने को मिलती है वो है मसूड़ों से खून आना। कई बार हम ब्रश करते हैं और उसके बाद ये नोटिस किया जाता है कि ब्रश के ऊपर काफ़ी ब्लड देखने को मिलता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये किस तरह की परेशानी है? देखिए, जब जिंजिवाइटिस एक मैंने जैसा कि आपको बताया, जिंजिवाइटिस एक इनिशियल स्टेज है। यही जिंजिवाइटिस को जब हम अवॉइड करते जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेरियोडोंटाइटिस। ठीक है, जिंजिवाइटिस में हमें कोई भी बोन लॉस या टूथ की मोबिलिटी देखने नहीं मिलती है। जी,
कभी कभार थोड़ा बहुत खून जरूर आ सकता है, बैड ओडर जरूर हो सकती है, बट यही जब बढ़ के पेरिडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाए तो टूथ में, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, टूथ में मोबिलिटी हो जाती है, हड्डियां गलने लगती हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है और कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग देखने मिलती है। पेशेंट सुबह उठ के ब्रश करता है या जब भी कुछ नाइट में ब्रश कर रहा है, आप देखेंगे कि अच्छे से ब्लड आने लग गया है, बिल्कुल रेड जिंजाइवा हो गया है। तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जिंजिवाइटिस बढ़ गया है और ये मसूड़ों में, टिश्यू में, बोन्स इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। इनिशियल अगर पेशेंट ने क्योर नहीं कराया तो तुरंत इससे पेरिडोंटाइटिस से बचने के लिए आप डेंटिस्ट से सलाह लें और एक प्रॉपर स्केलिंग, साथ में रूट प्लानिंग, जो कि पेरिडोंटाइटिस में हम अक्सर करते हैं, रूट प्लानिंग करके इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल, दांतों से खून आ जाना या वहां पर सूजन हो जाना, इसके अलावा और कौन-कौन सी ऐसी परेशानियां होती हैं जो आपकी मसूड़ों से जो गम है उनसे जुड़ी हुई होती हैं? देखिए, मसूड़ों से जुड़ी हुई परेशानियां ये होती हैं कि अगर हमें पेरिडोंटाइटिस हो गया, आप देखेंगे कि एज में लोग बोलते हैं कि नहीं, बुढ़ापे में ये चीज हो जाती है, जबकि ये एज फैक्टर नहीं है। आप देखेंगे जैसे ही पेरिडोंटाइटिस हो गया, पेशेंट्स का दांत लंबा दिखने लगता है, बड़ा दिखने लगता है। और वजह क्या है उसके पीछे? बोन का गलना और जिंजाइवा का लेवल नीचे हो जाना। जैसे ही गम्स का लेवल नीचे होगा, आपका टूथ जो है आपको लंबा दिखने लगेगा। और इसका जो अल्टीमेट क्या होता है, दांत ढीला होके गिर जाना। अल्टीमेटली आप देखेंगे कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, बोलते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारा मसूड़ा सूजा और उसके बाद दांत हमारे ढीले होके गिर गए। ठीक है, तो हम इससे बच सकते हैं अगर हम इनिशियल स्टेज पर ही इसको क्योर कर लें, तो हम अपने टूथ को बचा सकते हैं। जी, अल्टीमेटली एक्सट्रैक्शन के लिए वी डोंट हैव टू गो। जी, तो निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी हम आपसे बातचीत करेंगे। इस बीच एक दर्शक हैं, आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, मैं राजीव बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राजीव। राजीव जी, स्वागत है आपका हेल्थ ऑनलाइन में। बताइए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैम, जब मैं डेली ठंडा पानी जैसे पीता हूँ तो मेरे मसूड़ों में थोड़ा वाइब्रेशन होने लग जाता है। जी, वाइब्रेशन सा होने लग जाता है। राजीव, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25 साल। 25 साल। देखिए, इसमें क्या होता है, आप जब सुबह उठ के ठंडा पानी पी रहे हैं तो वाइब्रेशन इसलिए हो रहा है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके टूथ में इनामल जो है वो घिस गया है। जैसा मैंने आपको बताया, टूथ का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है इनामल, ठीक है, वो अगर हल्का सा भी घिस जाता है तो पेशेंट को सेंसिटिविटी हो जाती है, सेंसिटिविटी टू कोल्ड। इसमें आप तुरंत अपने डेंटिस्ट से सलाह लें, वो आपको एक प्रॉपर स्केलिंग करेंगे, एक प्रॉपर आपको क्योर करेंगे आपके दांत को। हो सकता है आपको फ्लोराइड एप्लीकेशन भी करें, फ्लोराइड एप्लीकेशन करके दांत को आपके बचाया जा सकता है। जी, तो चलिए राजीव जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इस वक्त एक और कॉलर हैं, आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बता दीजिए और अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ, मेरा नाम है शौकत अली, सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। जी शौकत जी, बताइए। हाँ, मेरा दांत खून आता है कभी कभी, जैसे मैम साहब बता रही हैं, डॉक्टर साहब जी। और हाँ, मेरा अंदर से भी कुछ खून आता है, दांत के एकदम बहुत ऐसा ब्रश करता हूँ जैसे बता रही हैं, ऐसे खून आता है। मुझे डर है कहीं कैंसर ना हो जाए मुझे यहाँ पर। अरे शौकत जी, ऐसे मत कहिए, उम्मीद करते हैं ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी आपके साथ। आपकी उम्र कितनी है शौकत जी? मेरा उम्र है 38 साल। 38 साल। और ये जो खून आता है कितने टाइम से आ रहा है आपके दांतों से? हाँ जी, एक बार मैं उसको दांत सफा कराने के लिए गया था, सफा करने से लग गया था कुछ इसमें जी, इसी वजह से तब से आता है जी। खून आता है तो क्या करेंगे? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इनिशियल स्टेज पे जिंजिवाइटिस हो जाना, इन्होंने हो सकता है ये चीज को लंबे समय तक अवॉइड किया है ना। जब ये इनिशियल स्टेज पर ही क्योर नहीं करवाया है, हो सकता है कि ये पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो गया हो। ठीक है, जब ये पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा तो पेशेंट जब भी ब्रश करेगा उसे हमेशा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम रहेगा, होल ऑर्डर का स्मेल रहेगा, स्वॉलन गम्स,
रेडिश गम्स, इन्फ्लेम्ड गम्स, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम्स। तो अभी शौकत जी क्या करें, आप सबसे पहली सलाह क्या देंगे? शौकत जी को तुरंत अपने फैमिली डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और इसके बाद डेंटिस्ट उनकी कंडीशन देखने के बाद बता पाएगा कि ये सिर्फ स्केलिंग से बचाया जा सकता है या हमें इसमें रूट प्लानिंग भी करना चाहिए या हमें सर्जिकली फ्लैप सर्जरी करके इनके पॉकेट्स को रिमूव करना चाहिए। जी, तो शौकत जी सबसे पहले आपको जाकर अपने डॉक्टर से मिलना है और उसके बाद जो भी सलाह वो देते हैं उस सलाह को अपनाना है। लेकिन इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपको अच्छे दांतों के डॉक्टर के पास जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि शुरुआत में ही अगर बीमारी को एक अच्छा डॉक्टर पहचान लेता है तो इलाज होना आसान हो जाता है। इन्हें थोड़ी अपनी ब्रशिंग टेक्निक पर ध्यान देना होगा। जो ब्रश है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, सर्कुलर मोशन में मसाज होना चाहिए, दोनों टाइम ब्रश होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो रात में खाना खाने के बाद डायरेक्ट सो गए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, रात में सलाइवरी फ्लो जिसे हम बोलते हैं लाड़ आना कम हो जाता है। तो बेसिकली जब आपका सलाइवरी फ्लो कम हो गया तो उस समय दांतों के जो मुंह में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक बेस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा ग्रो करने के लिए। अगर हम सोने के पहले प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं तो उस समय आपके दांतों में जो मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहे हैं वो नहीं होंगे बिल्कुल, और आपके दांत जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। एक और कॉलर है, आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो 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 हेलो, चलिए लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। और भी हम बातचीत करेंगे डॉक्टर निधि से, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी। अगर आपके भी कोई सवाल हैं, अगर दांतों से जुड़े हुए सवाल हैं, मसूड़ों से जुड़े हुए सवाल हैं, आपके मसूड़ों से खून आता हुआ आपको नजर आता है और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए। यहाँ रुक रही हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हेल्थ ऑनलाइन के साथ।